हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक ट्रैवल एंड टेक इन्फो। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। अभी हूं मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और फ्रेंड्स मैं जाने वाला हूं अभी भीम बेटिका और मुझे जाना है यहां से रायसेन रोड से। तो अभी मैं निकल चुका हूं, सुबह सुबह का समय है, काफ़ी ठंड है। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी मौसम खुल भी गया है क्योंकि मैं सुबह से निकला हुआ हूँ। सो मैं आपको दिखाऊँगा आगे का पूरा रूट, तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इस चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ेंगे होशंगाबाद रोड के लिए। रोड बहुत ही शानदार है। अभी पहुंच गया हूं मैं मंडीदीप। मंडीदीप से आगे बढ़ने पर अब्दुल्लागंज के लिए दाईं ओर से मुड़ेंगे। अब्दुल्लागंज से भीमबेटिका लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमबेटिका के विश्वविख्यात शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर आदिवासी ग्राम के निकट स्थित है। यहां आने के लिए भारत के विभिन्न स्थलों से रेलवे मार्ग के द्वारा भोपाल व होशंगाबाद तक पहुंचा जा सकता है। वहां से बस के द्वारा भोपाल व ग्राम के रेलवे क्रॉसिंग तक जाया जाता है। यहाँ से इस स्थल के लिए लगभग 3 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा पैदल यात्रा करनी पड़ती है। निजी वाहनों के द्वारा सुगमता से शैलाश्रय स्थल तक पहुंचा जा सकता है। यह है चेक पोस्ट और यहाँ से प्रवेश के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं। टिकट की दरें यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग स्थल है, यहाँ पर वाहन भी आप पार्क कर सकते हैं। और फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं भीमबेटिका की गुफाएं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, मैं शुरुआत कर रहा हूं शेल्टर नंबर 2 से। दोस्तों, यह शेल्टर क्रमांक 2। इस शैलाश्रय की ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। चलिए देखेंगे शेल्टर नंबर 1। शैलाश्रय क्रमांक 1 या शेल्टर नंबर 1, इस शैलाश्रय को
भीमबेटका पुरास्थल के खोजकर्ता श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा खोजा गया। इस शैलाश्रय की ऊंचाई जमीन से 20 मीटर है, जो कि एक संकीर्ण आधार पर अनिश्चितता से संतुलन बनाए हुए है। शैलाश्रय की छत पर बाह्य रेखा में निर्मित दो हाथियों का चित्रण है, जिसमें छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है, जिसके एक हाथ में अंकुश तथा दूसरे हाथ में भाला है तथा कमर में तलवार बंधी है। दोनों हाथियों के दांत काफी लंबे दिखाए गए हैं। यहाँ सन 1973 से 1976 तक लगातार 4 सत्रों में पुरातात्विक उत्खनन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से यूलियन काल 15 लाख वर्ष पूर्व के अंतिम चरण से लेकर मध्य पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व के तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रय या शेल्टर क्रमांक 3। इस शैलाश्रय की विशालता के कारण इस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया। स्थानीय लोग इसे हाथी दरवाजा भी कहते हैं। यह गुफा लगभग 39 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा तथा 17 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, प्राचीन काल से शैलाश्रय प्राकृतिक हैं। इन शैलाश्रय में आदि मानव निवास करते थे। ये अनोखे शैलाश्रय हैं। साथ ही आदि मानव द्वारा चित्रित ये चित्र आज भी सदियों से वैसे ही हैं। इस शैलाश्रय में लगभग 17 स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि हल्के एवं चटक लाल रंग से निर्मित हैं।
बहुत सारे शेल्टर्स मैंने देखे हैं और ये जो पाथ बना हुआ है इससे मुझे और आगे जाना है अभी, तो और भी शेल्टर हम देखेंगे। सो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में, आपको और भी शेल्टर्स और भी यहाँ की जो गुफाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, दोस्तों, जंगल के मध्य में पर्यटकों के चलने के लिए रास्ते को आसान बनाने हेतु ये पतली सड़क का निर्माण किया गया है। इस पर चलकर आसानी से सारे शैलाश्रय आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं शैलाश्रय क्रमांक 4 की ओर। आप जानते हैं कि शैलाश्रय क्रमांक 4 को जंतु शैलाश्रय या जू रॉक क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं। इस शैलाश्रय में 2 प्रकोष्ठ हैं जो कि एक के ऊपर एक है। दोनों ही प्रकोष्ठों में चित्र विद्यमान हैं जो कि सफ़ेद तथा लाल गेरुए रंग के घोल से चित्रित हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ से व्यू पॉइंट 30 मीटर की दूरी पर है। और शेल्टर देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ मिल जाएगा व्यू पॉइंट। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट से मैं जा रहा हूँ रॉक शेल्टर नंबर 8 की ओर। दोस्तों, इस शेल्टर की चित्रकारी आप बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
शैलाश्रय क्रमांक 8। इस शैलाश्रय में एक मुख्य कक्ष है तथा पश्चिमी दिशा में एक छोटा प्रकोष्ठ है। इसकी छत पर चित्रण मिलता है। इसमें कवच पहने सैनिकों और घुड़सवार सेना की अच्छी चित्रण शैली देखने को मिलती है। आगे है रॉक शेल्टर 9। इसे देखने के लिए दो बड़े पत्थरों के बीच से पार होकर जाना होता है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही संकीर्ण है। शैलाश्रय क्रमांक 9। इस शैलाश्रय के दाहिनी ओर एक छोटा एवं सकरा प्रकोष्ठ है। इस शैलाश्रय के चित्र काफ़ी आकर्षक है। ये चित्र भीमबेटका के अन्य चित्रों से काफ़ी अलग है। शैलाश्रय क्रमांक 10। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कारी के पेड़ पर एक पेड़ और उगाया है। इस क्षेत्र की जैव विविधता ने ही आदि काल से मानव को यहाँ निवास करने के लिए प्रेरित किया है। शैलाश्रय क्रमांक 11। इस शैलाश्रय में ऐतिहासिक काल से संबंधित चित्र बने हैं। यहाँ के चित्र मुख्यतः सफ़ेद रंग के हैं। कुछ चित्रों में लाल रंग की बाह रेखा भी दी जाती है। घुड़सवारों व पैदल सैनिकों के स्पष्ट समूह चित्रों में कई जगह देखे जा सकते हैं। दोस्तों इस जंगल में बड़े बड़े पत्थरों के और पेड़ों के बीच शेल्टर तथा शैलाश्रय को देखना और आदिकाल के चित्रों को देखना एक अलग ही अनुभव तथा एहसास कराता है। यह है शैलाश्रय क्रमांक 12। इस शैलाश्रय में विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्रण किया गया है। एक तरफ बड़ी सींग वाले भैंसे का चित्रण तथा दाहिनी ओर दौड़ते हुए नील गायों को देखा जा सकता है। शैलाश्रय क्रमांक 13। इस शैलाश्रय में चित्रकारी काफ़ी ऊंची जगह पर की गई है। यहाँ वराह सुअर की दो आकृतियों को छत में स्थित दो अलग अलग खो में चित्रित किया गया है। पहली आकृति शैलाश्रय क्रमांक 15 पर चित्रित सुप्रसिद्ध काल्पनिक वराह सुअर की आकृति से काफ़ी समानता रखती है।
सुअरों के अन्य झुंड का चित्रण निचले भाग से भी किया गया है। यह एक शिकार का दृश्य है जिसमें 5 से 6 आदमियों को भी चित्रित किया गया है। शैलाश्रय 13 के समीप ही शैलाश्रय 14 है। इसके चित्र बहुत ही स्पष्ट हैं। इस शैलाश्रय की ऊंचाई लगभग 6 मीटर है। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। यहाँ 11 आदमियों के एक दल को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इन्होंने अपने हाथ में धनुष तथा बाण पकड़ा हुआ है। सिंदूरी रंग से चित्रित दृश्य में 2 हाथी सवार एक अधूरे जानवर की छवि तथा सफेद रंग में 3 भैंसे को चित्रित देख सकते हैं। और ये है शैलाश्रय क्रमांक 15। यह शैलाश्रय देखने में मशरूम की आकृति का लगता है, जो कि मुख्य रूप से एक विशालकाय बड़ा जंगली सुअर की आकृति के कारण प्रसिद्ध है, जिसका चित्रण जमीन से 9.85 मीटर की ऊंचाई पर हुआ है। इस विशालकाय जानवर के 2 सींग तथा एक बड़ी नाक है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये काल्पनिक पशु है। इसके नाक के पास एक मानवाकृति है तथा सामने की ओर एक केकड़ा बना है। इसके पैर के पास भैंसे की आकृति बनी है। और दोस्तों अभी घूमते हुए अभी मैं पहुंच चुका हूं शैलाश्रय क्रमांक 7 पर। इस शैलाश्रय के सभी चित्र ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। इसकी छत पर एक तलवारधारी सैनिक जो कि एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा हुआ आप देख सकते हैं। इसके निचले भाग में 6 घुड़सवारों का चित्रण है, जिसमें तीसरा घुड़सवार अन्य सभी से आकार में बड़ा है। शैलाश्रय क्रमांक 6 यह पूर्वाभिमुखा शैलाश्रय आकार में बहुत ही छोटा एवं सकरा है, जिसमें सफ़ेद रंग से जानवरों का बहुत ही वास्तविक चित्रण किया गया है। दोस्तों बचे हुए शेल्टर को देखते हुए मैं निकल रहा हूँ जंगल से बाहर की ओर और पुनः मैं आ गया हूँ पार्किंग स्थल की तरफ। और इस प्रकार लगभग सारे शैलाश्रय मैंने वीडियो में पूर्ण दिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें।